अच्छा, तो एक और बात जो मैंने बतानी थी आपको कि मुझे जो है ना वो परसों की बुकिंग मिल गई है मोसेस माउंटेन को, माउंटेन मोसेस इसे कहते हैं या जबल मूसा वहाँ की मिल गई, लेकिन उसकी आर्टिनरी जो है वो थोड़ी सी अजीब है कि रात को जो है ना वो 7:45 पे वो पिक करना है उसने हमें, हमारे गाइड ने, और ये तकरीबन 15 से 16 घंटे का जो है ये टूर होगा जिस पे हम क्लाइम करेंगे इंशाल्लाह। उस जगह को जाके देखेंगे जहाँ पर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया था। तो ये मेरे लिए तो बड़ी खुशकिस्मती की बात है, मैं बहुत खुश हूँ उस पर कि अल्लाह ताला ने एक मौका दिया यहाँ पर। दूसरा ये है कि जैसा मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि रेड सी जो है इसकी बहुत ही जो गहरी जो है ना वो लिंक है बिब्लिकल दौर से, बेबीलोनियन दौर जिसे उर्दू में कहते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरौन से छुटकारा पाना और अपनी कौम को साथ लेके वहाँ से निकलना, फिर जैसा इस्लामिक, क्रिश्चियन और जूडाइज़्म मज़ाहिब में ये बात तस्लीम की जाती है कि यही वो रेड सी है जिसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्रॉस किया था। कौन सा पॉइंट है वल्लाहु आलम, ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन जो फ़लस्तीन जाने का जो रास्ता है वो यही से बनता है और कहीं से नहीं बनता। तो कॉमन सेंस ये बताती है कि ये यही सी है। सी तो बहुत बड़ा है लेकिन ये पॉइंट नहीं पता कि उन्होंने कहाँ से क्रॉस किया है। जबल मूसा के पास जो है ना एक और कैथरीन चर्च है, उसकी भी बड़ी जो है वो रिलीजियस हिस्ट्री है। इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर ख़ाली मुसलमान नहीं बल्कि क्रिश्चियन और दूसरे मज़ाहिब के लोग भी जो है इंक्लूडिंग जूडाइज़्म, उन मज़ाहिब के लोग भी जो है ना इस चीज़ को, स्पेशली क्रिश्चियन जो मैं कह रहा हूँ कैथरीन चर्च के लिए ज़रूर आते हैं। उसकी जो हिस्ट्री है वो कम्प्लीटली मैं जब वहाँ जाऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा। वो मेरी नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप जो उसको जो है ना सेव करके रखें। कल मेरा 3rd डे होगा। कल मैं यहाँ लोकल जो है ना वो मार्केट जो है, लोकल बाज़ार है, लोकल जो जाके जो है ना वो ज़रा एक्सप्लोर करूँगा। लंच टाइम हो गया नीचे, तो लंच करने चलते हैं। दोस्तों अब ये जो हमें जिस स्पॉट पे लेके जा रहे हैं इसको वाइट आइलैंड कहते हैं। अपनी वाइट सैंड बीच की वजह से ये फेमस है। तो ये हमारी जो कश्ती है ये अभी उन सामने वाली कश्तियों के पास जाके जो पार होगी और बीच में से ये आपको ये छोटा सा एक ड्राई लैंड सी नज़र आ रही है, इसको वाइट आइलैंड कहते हैं। अभी यहाँ जाते हैं, कह रहे हैं कि यहाँ वॉक करके जा सकते हैं। मैं देख भी रहा हूँ लोग जो हैं वो खड़े हुए भी हैं उधर। चले जी भाईजान, वाइट आइलैंड में चलते हैं, लेकिन इसके लिए पहले हमें डाइव करनी पड़ेगी।
some noise, my bro. Some noise. With group. ये हमें कह रहे हैं कि ग्रुप के साथ चलना है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई जहाज जो है वो डूब गया और सारे बंदे जो है वो जहाज से बाहर जो है वो तैर रहे समुद्र में। लाइफ जैकेट है तो परेशानी की इसमें कोई बात नहीं, मुझे कोई सेफ्टी का इशू तो अभी तक नज़र नहीं आया। गाइड जो है वो बिल्कुल साथ साथ है, वो सबको कह रहे हैं कि आप जो है साथ साथ रहें। तकरीबन ये 1/4 किलोमीटर का जो है वो डिस्टेंस है वो कवर करना है और फिर वाइट आइलैंड की तरफ चलते हैं। वाटर टेम्परेचर जो है ठीक है, लेकिन जैसे आप बाहर निकलते हैं तो आपको ठंड लगना शुरू हो जाती है। ये कमिंग वो मुझे कह रहे हैं कि जल्दी आओ। पानी के नीचे जाके देखते हैं। मैंने लाइफ में एक चीज़ नोट की है, स्विमिंग आपको मस्त आनी चाहिए। हम पाकिस्तान में इस चीज़ को जो है वो लाइट लेते हैं, लेकिन स्विमिंग आपको मस्त आनी चाहिए। तो दोस्तों मैं वहाँ स्विम करके आया हूँ, सांस चढ़ गया मेरा और अब मेरे पैरों में जो है ना वो आइलैंड की जो ज़मीन लगना शुरू हुई। बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर। ओह शुक्र है। इसको वाइट आइलैंड इस वजह से कहते हैं कि ये देखें मेरे हाथ में जो रेत है ये बिल्कुल वाइट है। ये देखिए तो बिल्कुल समंदर के बीच में जो है ना एक छोटी सी ड्राई लैंड है जो उठी हुई है, इस वजह से पानी यहाँ पर जो है कम गहरा है। लोग जो है वो तस्वीरें वगैरह ले रहे हैं, मूवीज बना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। चले अब ये माशाल्लाह यहाँ पर 15-20 मिनट स्टे करेगा, आपके बाद वापस मुझे करके अपनी बोट की तरफ जाना होगा। तो मिलते हैं वहाँ पर फिर दोबारा। वैसे तो मैंने शर्म शेख में जाना बड़ा एंजॉय किया है सी को, लेकिन मेरा मज़ा तो सर और दोबारा हो गया है क्योंकि यहाँ के कैप्टन ने मुझे अपने जो है जहाज़ की जो है ना वो जिम्मेदारी दे दी। अब मैं इस जहाज़ को लेके सीधा जा रहा हूँ और मैं होप करता हूँ अल्लाह ताला हमें खैर आपके अंदर पहुँचा दे। जी तो दोस्तों वाइट लैंड का छोटा सा ट्रिप करके वापस आ गया हूँ और अब डेक पे आके फिर बैठ गया हूँ। सो फार सो गुड, अभी तक बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। अब हम जा रहे हैं वापस जहाँ से आए थे, उसके बाद मैं होटल जाऊँगा और इसके बाद जो है मेरा ओल्ड मार्केट
शर्म शेख में जाने का इरादा है। लोकल थोड़ी सी एक्सप्लोर करेंगे कि लोकल यहाँ पर मार्केट कैसी होती है, यहाँ पर कैसी किस किस्म की शॉप्स और कोई चीज़ देखते हैं कि ख़रीदने के लगे मिलती हैं। आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको कैसा लगा ये मेरा बोट ट्रिप। तो मेरी नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप वेट करिएगा, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए